नमस्कार। 72 लोकसभा बलिया की ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का प्रत्याशी पुत्र ने जिला प्रशासन पर लगाया आरोप। हंगामे के बाद फिर से स्ट्रांग रूम सील। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बलिया में भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त ने करीब 15,000 मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे को हराया था। जिसके एक महीने बाद सनातन पांडे ने माननीय उच्च न्यायालय में वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ होने की शिकायत दर्ज कराई थी। माननीय हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को निर्देशित किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया कि उक्त ईवीएम मशीन को स्टोर में सुरक्षित रखा जाए और उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। शुक्रवार को जिला प्रशासन के अधिकारी बिहार में चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश पर ईवीएम स्टोर से डैमेज और रिजर्व ईवीएम मशीनों को बाहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान सनातन पांडे के पुत्र रामेश्वर पांडे व सपा समर्थकों ने विरोध किया। समर्थकों का कहना है कि जिन 3 विधानसभा की ईवीएम मशीनों को बिहार भेजने की बात की जा रही है, उनमें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान किए हुए ईवीएम मशीन भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में वहां मौजूद अपर जिलाधिकारी राम आश्रय ने बताया कि सिर्फ डैमेज और रिजर्व ईवीएम मशीनों को बिहार भेजने की तैयारी की जा रही है। बक्सों को खोला जा रहा था, लेकिन सनातन पांडे के लोगों द्वारा ऐतराज किया गया है, इसलिए पूरे इस हाल को सील किया जा रहा है और इस मामले को जिला अधिकारी के सामने रखा जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सनातन पांडे के पुत्र रामेश्वर पांडे ने कहा कि दिक्कत कहाँ फंसी कि रिजर्व और रिजेक्टेड दोनों ईवीएम मशीन उसी बक्से में ही बंद थी, सील्ड थी, जिसमें हमारे काउंटेड वोट हैं। काउंटेड वोट की जो मशीनें हैं, जो पत्र उन्होंने डीएम साहब का मिला था, उस पर साफ शब्दों में लिखा गया था कि आप ये माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है 72 लोकसभा का। तो 72 लोकसभा से संबंधित आप 3 विधानसभा की ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ न करें और न ही उसे स्थानांतरित करें, जिसमें फेफना विधानसभा था, बलिया सदर था और बैरिया था। आप इसके अलावा जो 4 विधानसभा बचती हैं, रसड़ा हुई, बांसडी हुई, सिकंदरपुर हुई या बेलथरा रोड हुई, आप यहाँ की मशीनों को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हीं 3 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों से और उसके बक्सों से, जो सील्ड बक्से थे, उस बक्सों को तोड़ा जाने लगा और हमारे सामने देखते देखते 20 बक्से के सील्ड तोड़ दिए गए। और क्या तो खोजा जा रहा है। अब क्या खोजा जा रहा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक कागज़ मिला था मुझे ये जिला निर्वाचन कार्यालय से। इसमें ये लिखा गया है कि डिफेक्टिव टोटल यूनिट 15, इनके हिसाब से ये 15 यूनिट ख़राब है। इसमें एक नंबर आता है BCU EG 88901। ये फुलवरिया ये कहा गया कि ख़राब है। और जब ये इन्होंने उसका सील्ड तोड़ा बक्से का और जब ईवीएम मशीन निकाली गई तो पता चला कि तो फुलवरिया प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया की मशीन है और इसमें 500 समथिंग वोट ऑलरेडी है। अब आपने सील्ड तो तोड़ दिया और उसके बाद पुनः आप सील्ड उसको कर रहे हैं। बक्सों को सील्ड को तोड़ा गया, पुनः फिर सील्ड किया गया। तो भाई ये हमारे समझ से तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा, मैंने विरोध उस समय भी किया और अंतिम समय तक किया। उसके बाद जब ये मामला नहीं बना तो मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों को, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी है आशुतोष जी, मैंने सारे लोगों को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और उसके बाद वहाँ एडीएम साहब थे और तमाम वर्कर्स थे। उसके बाद जाकर के स्ट्रांग रूम को हम लोग दोबारा सील कराए और मशीनें तो अभी बाहर नहीं गई हैं, लेकिन शासन और सत्ता की जो रवैया है
जो उनकी मंशा है, आखिर कब तक सरकार जो है इस तरह के कामों को करके और अपनी जीत को दर्शाने का काम करेगी। वहाँ मैं अकेले नहीं था, वहाँ एडीएम मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद थे? मैं भी वहाँ मौजूद था। डीएम साहब की उपस्थिति में वो स्ट्रांग रूम खोला गया। वहाँ कम से कम 50 वर्कर थे राजस्व विभाग के। अब निश्चित रूप से ईवीएम की हेराफेरी और माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारा पिटीशन दाखिल हुआ है, अगर ये कोरोना काल नहीं महामारी आई होती तो निश्चित रूप से इसी बीच में वहाँ माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाता। इस पिटीशन से हमारे विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं। बिहार में चुनाव है, उसमें स्थानांतरित के लिए ले जा रहे थे लोग, रोक दिया है। उन्होंने क्या कर नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि आप कौन होते हैं, तो मैंने तो कहा मैं तो एक पिटीशन करता हूं। और दूसरी बात कि ये चुनाव आयोग का ये गाइडलाइन है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो पिटीशन दाखिल है उसके आधार पर आप स्ट्रांग रूम के करीब तक नहीं जा सकते हैं। और आपने तो पूरा मशीन ईवीएम का ताला, बक्से का ताला तोड़ दिया आपने। वहाँ पीछे हटे, चूँकि तमाम समाजवादी साथी वहाँ मौजूद हो गए तो उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा इस चीज़ को लेकर। अभी वो हाँ, सील्ड तो हो गया है, लेकिन जब शासन का और प्रशासन का मंशा यही है कि नहीं इसमें गड़बड़ी किया जाए, चुनाव के वक्त गड़बड़ियाँ हुई उसकी लिपापोती कर दिया जाए कहीं, क्योंकि चोर कहीं ना कहीं ज़रूर गलती एक छोड़ देता है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये लोग गलती छोड़े हों, उस चीज़ को सुधार करना चाहते हों, साक्ष्य मिटाना। हाँ, अपर बिल्कुल साक्ष्य मिटाना जिलाधिकारी चाहते हैं। राम आश्रय ने कहा कि यहाँ से मशीनें आवंटित की गई हैं गोपालगंज की। इसमें कुछ सीयू, कुछ वीवीपैट ऐसे हैं जो रिजर्व थे या जो दौरान मैंने इलेक्शन में जो मशीन तैयारी होती है उसमें डिफेक्टेड निकलती, उन मशीनों को उस स्ट्रांग रूम 72 बलिया में से निकालना है। उसका एक प्रोसेस है कि पटिशनर प्लस रिस्पॉन्डेंट को नोटिस दी थी 72 घंटे पहले, और संबंधित जो राजनीतिक दल हैं हमारे मान्यता पर, उनके प्रतिनिधि आए थे, खोल के वो मशीनें निकाली जाए। लेकिन वो थोड़ा रैंडमली रखा गया है, इसलिए पूरी अभी मिल नहीं पाई। और आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है साहब, आपने हमको जो सूची दिया है ये डिफेक्टेड है और ये क्या है, रिजर्व है, इसको हम लोग अपने से मिलान कर लें, तो हम लोग भी एक बार थोड़ा फिर से ट्रेस कर लें, तब कंफर्म करके निकाला जाए। रिजर्व और डिफेक्टेड दोनों निकालना रिपोर्टिंग बक्सा है, सब उसी में है। नहीं, मंडे को हम लोग बैठेंगे, पहले मिलान अपना अपना फिर से कर लें। शिकायत मशीनों के तो पूरे इन्वॉल्व हैं कोर्ट में पूरे। कैमरामैन मोहम्मद सरफराज के साथ ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी, अल जजीरा न्यूज बलिया। अफेक्टेड हैं उनको निकालें।